नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मरणीय समाचार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। भोपाल की माउंटेनियर ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट अभियान से 58 दिन बाद भोपाल लौटी। खराब मौसम के कारण 8,200 मीटर ऊंचाई पर पहुंचकर रद्द करना पड़ा अभियान। भोपाल के माउंटेनियर ज्योति रात्रे भोपाल से 31 मार्च 2023 को माउंट एवरेस्ट अभियान के लिए भोपाल से काठमांडू के लिए रवाना हुई थी। 58 दिन के बाद दिनांक 29 मई को भोपाल लौटी ज्योति रात्रे ने कहा कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने के लिए वे कैंप 4 के आगे लगभग 8,200 मीटर यानी कि 26,900 फीट तक की चढ़ाई पूरी कर चुकी थी। माउंट एवरेस्ट शिखर जो कि 8,848 मीटर ऊंचा है से मात्र 650 मीटर पहले अचानक मौसम खराब हो जाने से उन्हें वापस लौटने का कठिन निर्णय लेना पड़ा। ज्योति रात्रे ने कहा कि उनकी श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार अभी तक उनसे अधिक उम्र की कोई भारतीय महिला और ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाई है। ज्योति रात्रे विगत वर्षों में करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा के रूप में उभरी हैं। 48 की उम्र में पर्वतारोहण की शुरुआत कर अल्प समय में अनेक सफलताएं प्राप्त की। गौरतलब है कि ज्योति 54 साल की हैं। विश्व के 7 महाद्वीपों में से 3 यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत शिखरों क्रमशः माउंट एल्ब्रस 5,642 मीटर, माउंट किलिमंजारो 5,895, माउंट अकोंकगुआ 6,961 मीटर पर सफलतापूर्वक फतेह कर चुकी हैं। रात्रि अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही हाल ही में मैं एवरेस्ट होके आई हूँ और एवरेस्ट में मैं 8,200 मीटर तक चढ़ के आई हूँ। और वापस आने का कारण एक तूफ़ान कहिए, मौसम ख़राब होना कहिए, उस वजह से मुझे वापस आना पड़ा। और मौसम 5 से 10 मिनट में ही इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि वहाँ वाइट आउट हो गया था। वाइट आउट कहने की आपको 1 फुट का भी दिखना बंद हो जाता है, बादल आ जाते हैं। उसी के साथ में स्नोफॉल चालू हो गया और उसी के साथ तेज़ हवाएं चालू हो गई। और जब हम 8,000 के ऊपर होते हैं तो -30 से -35 टेम्परेचर होता है और उसमें अगर आंधियाँ चलने लग जाएँ या हवा चलने लग जाए तो फिर आप वहाँ रुक नहीं सकते हैं। आपके हाथ और पैर दोनों गलने का चांस हो जाते हैं और कई तरह के एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग एक्सपायर हो जाते हैं। और हमारे साथी भी एक एक्सपायर हो गए थे उसी दौरान और एक गुम गए थे और ऐसा सब चल रहा था। तो मौसम ख़राब होने की वजह से मुझे क्विट करना पड़ा और वापस आना पड़ा। तो क्या वजह थी आप वहाँ गई थी? क्या पैशन माने इस चीज़ को या क्या? पैशन, ये मेरा पैशन था। मैंने 48 साल की उम्र में इस बारे में सोचा और इन 4-5 सालों में अपने आप को इसके लिए तैयार किया, शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से। और इस तरह से अपनी सारी तैयारियां करते हुए मैं एवरेस्ट पे पहुंची। इस बीच मैंने 3 अंतर्राष्ट्रीय पीक भी फतह की हैं और 2 इंडिया की पीक फतह की हैं। तो ये सब कुछ मेरा ट्रेनिंग के तहत ही समझ लीजिए किया हुआ था। फैमिली वालों की सपोर्ट थी आपको जो आपने तैयार है? शुरू में नहीं थी तैयारी सपोर्ट मेरा फैमिली का, क्योंकि इस उम्र में इतना कठिन चीज़ को सोचना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। तो शुरू में तो फैमिली का सपोर्ट नहीं था, पर धीरे धीरे करके जब उन्होंने देखा कि मैं अपने आप को तैयार करती जा रही हूँ और जो छोटे मोटे पहाड़ हैं वो मैं चढ़ती जा रही हूँ, तो फिर उनका सपोर्ट मेरा साथ में रहा। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो उसकी पहाड़ी बड़े बर्फ से भरे पहाड़ों के बीच में यहाँ लोग देखने से ही डर लगता है। आपने वो सफ़र किस तरह तय करा? क्या क्या परेशानी, क्या क्या कठिनाई? देखिए, सफ़र तो बहुत ही कठिन था। एवरेस्ट का सफ़र तो कठिन ही है। तो कठिनाई तो सुबह उठते से ही शुरू हो जाती है। जब आप कुल्ला करने या ब्रश करने जाते हैं तो वहीं से कठिनाइयाँ शुरू हो जाती हैं। खाना भी आप 10 मिनट में खाना पड़ता है क्योंकि माइनस में टेम्परेचर होता है तो खाना जमने लग जाता है। सर टोटल हमारे को 55 दिनों का पूरा सफ़र था। तो 55 दिनों का पूरा सफ़र ही एवरेस्ट का माना जाता है। वैसे कैसा था आपका? खान पान बेस कैंप तक तो बाद में तो आपको सूप या मैगी ही मिल पाती है, क्योंकि उसके ऊपर आपको इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं और वो भी आपको खुद ही करना पड़ता है। खुद ही स्नो आपको वहाँ से उठा के लाए, आइस उठा के लाते हैं, उसी को पिघलाते हैं, उसी पानी को पीते हैं गरम करके। उसी पानी में मैगी बनती है, उसी में सूप बनता है। क्या क्या कठिनाई आई आपको एवरेस्ट पे चढ़ने में? आपका कठिनाइयाँ तो देखिए, इतना कठिन वो चढ़ाई है कि जब हम कैंप 2 से कैंप 3 जाते हैं तो लगभग 7 घंटे तक आपको कहीं खड़े होने के लिए भी जगह नहीं होती है। 7 से 8 घंटे आपको लगातार चढ़ाई करनी होती है और कहीं भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि
जो स्लोप है वो 70 डिग्री, 80 डिग्री और 90 डिग्री, मतलब इस टाइप की वॉल भी रहती है जिस पे हमको चढ़ना होता है। और इस बार तो बहुत ज़्यादा कठिन इसलिए था कि वहाँ ब्लू आइस हो गई थी। ब्लू आइस है ना कि आइस जो है वो पत्थर की तरह हो जाती है, तो जो हमारे स्टील के कांटे वाले जूते होते हैं वो भी उस पर नहीं ठहर पाते हैं, वो इतना चिकना होता है, तो चढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है। और आपको हाथ और पैर दोनों का ही उपयोग करना पड़ता है चढ़ने के लिए, रस्सियाँ पकड़ के आपको चढ़ना होता है, तो वो सारी चीज़ें बहुत तकलीफ़देह होती हैं। लेकिन एक पैशन होता है कि जिसमें ये सारी तकलीफ़ें हम भूल जाते हैं, बस हमको एक चोटी दिखाई देती है कि हमको वहाँ जाना है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगी, आपको क्या अनुभव मिला वहाँ जाके? चैनल के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि 50 के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, 50 के बाद ज़िंदगी शुरू होती है। और हर महिला और पुरुष जो कि 50 के बाद में उसकी सारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाती हैं, तो वो अपने सपनों को जी सकता है, वो सपने देख सकता है, जो उसने कभी सपने देखे होंगे उनको वो पूरा कर सकता है। ये एक संदेश देना मेरा एक उद्देश्य है कि 50 के बाद जो मैं ये काम कर रही हूँ, तो अगर मैंने 48 साल की उम्र में माउंटेनियरिंग के बारे में सोचा और उसको कर दिखाया, तो हर कोई व्यक्ति अगर अपने सपने के पीछे जिद और जुनून के साथ लग जाए तो वो अपने सारे सपने पूरे कर सकता है। मैडम मेरा एक सवाल था, फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्मरणीय समाचार न्यूज। नमस्कार।